Hello bachcho, welcome to class 8 sessions of subject civics, and today we are going to discuss chapter number 2 and the chapter name is Understanding Secularism. This is your first session. तो बच्चों आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट सिविक्स डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म और ये आपका फर्स्ट सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ में आपको बता देती हूँ that what we are going to discuss in our second chapter here, that is understanding secularism. So first we are going to talk about what is secularism. We are going to understand the meaning, the definition of this word secularism. पिछले chapters में आप लोगों ने class 7 में भी पढ़ा है, ये term के बारे में आप लोगों ने सुना है, but here we are going to talk in detail about this term and about the different aspects of secularism. Then we are going to talk about separation of state from religion that comes under secularism, and the third topic that we are going to discuss is the Indian secularism. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग what is secularism के बारे में पढ़ने वाले हैं. So let's start. तो बच्चों अगर हम लोग secularism बोलते हैं तो जैसे आप लोगों ने पिछले चैप्टर में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आप लोगों ने देखा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, द ग्रेट इंडियन लीडर्स, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दे केप्ट व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, दे केप्ट इन माइंड द स्ट्रगल्स दैट द इंडियन पीपल फेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. और उसके बाद उन्होंने काफी अच्छा सा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कंपाइल किया है. द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टुडे, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, ऑन द रूलिंग ऑफ आवर कंट्री. ओके, तो जब हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सो लेट अस फर्स्ट टेक सम ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग. तो व्हेनेवर वी आर गोइंग बैक इन हिस्ट्री, इट tells a lot about the term secularism. बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स हैं दैट शोज अस कि रिलीजन के नाम पे कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, कितना एक्सक्लूजन होता है ऑफ द माइनॉरिटी रिलीजन, राइट. तो आप लोग जब सेक्युलरिज्म वर्ड पढ़ते हो तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड? ऑब्वियसली दैट इज समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन. अगर आप लोग क्लास 7 के चैप्टर्स की बात करो, क्लास 6 में भी आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिला है, तो obviously when you are talking about secularism, you know that it is something related to religion. Now let us see, going back in the history, एक दो एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं कि what is this secularism, क्योंकि एग्जाम्पल से समझने में काफी अच्छे से आपको इसके डेप्थ में अगर आप जाओगे तो you can understand the meaning much more beautifully, right? So अब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? Let us go back to the history in the times of the World War. तो हम लोग हिटलर की बात करते हैं. तो आपको पता है बच्चों, अडोल्फ हिटलर who was ruling in Germany at the time of First World War and after that he became the chancellor there. तो Adolf Hitler ने क्या किया था? So in Hitler's Germany, Jews were persecuted and also several millions were killed. तो ये Jews कौन थे? So these were the the people who followed the religion Jewish. Okay? तो आप लोगों को पता है मेजर 8 religions है हमारे कंट्री में, हिंदुइज्म, मुस्लिम्स, इस्लाम, that is Christianity, then we have Buddhism, Jainism, Judaism. तो ऐसे बहुत सारे religions हैं. You should know more about them also, right? While we are talking about secularism. तो क्या हुआ था जर्मनी में? हिटलर ने क्या किया था कि जितने भी वहाँ पे Jews रहते थे, उन सारे Jews को, the Jews community were kept in camps. They were brutally treated and also they were killed. बहुत गंदे तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट होता था, right? यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो that these Jews people, they are taken to the camps here. और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही खराब होता था. वहाँ पे गैस चैम्बर्स में they were burnt alive. Also the children were also not spared. So what is this thing? Now this is one example of secularism here. You can see that one dominant religion that is persecuting or execute or discriminating against the other religion. Okay? तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया अगर हम जर्मनी की बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ हिटलर वेयर जूस वर परसिक्यूटेड और एक्सिक्यूटेड. ओके, अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो जो सऊदी अरेबिया का है. सो वी विल टॉक अबाउट, अगेन वी आर गोइंग बैक इन द हिस्ट्री. आज के डेट पे भी अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया दैट इज लोकेटेड, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे, अभी तक तो आप लोगों ने वर्ल्ड मैप देखना सीख लिया है, तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो इस रीजन में आप देखो, दिस इज योर सऊदी अरेबिया हियर. ओके, तो सऊदी अरेबिया में क्या होता है? इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा एंड नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स. तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है बच्चों वो मुस्लिम कम्युनिटी है. अब इस रीजन में नॉन मुस्लिम पीपल, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज जो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, सो दे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड एनी टेम्पल, राइट?
if Hindus they want to build a temple, they can't build any temple here. Or even church, if Christians want to build a church there, they can't do that. Also they can't gather in public place for prayers. वहाँ पे किसी भी public place पे you can't just go and go there and pray to God. You can't do that. So you can see again here कि यहाँ पे जो दूसरे religions हैं उनकी तरफ कुछ ना कुछ एक type of discrimination तो हो रहा है ना. अब हम ये सारे एग्जाम्पल से, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करो, जब आप इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक जब आप फर्स्ट पेज पढ़ोगे, सो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे द एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन जो है बहुत डोमिनेटिंग है. ओके, तो उस रीजन में इमेजिन कि आप अगर कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम है, उस रीजन में रह रहे हो, तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाओगे, some ways you can see that people won't give you rent a house to you. They would be very reluctant in doing that. अब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? That only because that you are not belonging from a Christian community and you are from Hindu or a Muslim community, you are not getting a room there. So obviously it's very ridiculous or it's very strange for you, right? तो उस सिचुएशन में आपके दिमाग में तो एक ही चीज आएगा ना, that there should be equal treatment of all religion everywhere. Now secularism is all about that. अब तो आप लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा, अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज दिस सेक्युलरिज्म. सो इन द अबव एग्जाम्पल्स, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी either persecute or discriminate against members of the other religious communities. तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जर्मनी का इन द टाइम ऑफ अडोल्फ हिटलर, जब वो चांसलर हुआ करता था इन द वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, राइट. तो आप देखोगे उस टाइम पे हिस्ट्री में अगर जूस जो थे उनको बहुत गंदे तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. सेवरल मिलियंस ऑफ जूस वर किल्ड दैट टाइम इन द वर्ल्ड वॉर, राइट. उसके अलावा सऊदी अरेबिया का एग्जांपल जब दिया तो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दैट दे कांट बिल्ड एनी द फेथ दैट दे वर्शिप, दैट दे बिलीव, दे कांट बी बिल्ड एनी टेम्पल, दे कांट बिल्ड एनी चर्च, राइट. और यूएसए का एग्जांपल जैसे अभी आपको दिया, वेयर अ नॉन मुस्लिम नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी, दे आर नॉट, पीपल आर वेरी रिलक्टेंट टुवर्ड्स देम, राइट. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें क्या बता रहे हैं? एवरीथिंग टेंड्स टुवर्ड्स दिस रिलीजन. सो सेक्युलरिज्म इज ऑल अबाउट रिलीजन, equal treatment of all the religions. Okay, so these acts of discrimination takes place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. Obviously बच्चों, किसी भी स्टेट में अगर एक रिलीजन को आप कोई ऑफिशियल रिकग्निशन दोगे, उनको ज्यादा अथॉरिटी या पावर दोगे दूसरे रिलीजन के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली ये एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही. अगर जो मेजॉरिटी रिलीजन है दैट इज मच मोर पावरफुल, they will tend to discriminate the other religions. That's so true in every case. आप अपने country में भी देखोगे, but we are going to discuss each aspect in our subsequent sessions. Okay? Now let us first discuss what is secularism. So secularism refers to the separation of religion from the state. अगर basic meaning अगर आपको secularism का समझना है, so it simply means that separation of religion from the state. मतलब कोई भी स्टेट को कोई भी पावर नहीं है कि एक रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करे. लेट्स से इन आवर कंट्री इंडिया, लेट्स से उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश में हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी में, सो दैट स्टेट दे कैन नॉट प्रोपोगेट द हिंदू रिलीजन देयर, ओनली हिंदू रिलीजन देयर. सो इसलिए सेक्युलरिज्म का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन. कोई भी स्टेट एक रिलीजन को प्रॉस्पर नहीं कर सकता है. So secularism in India means equal treatment of all religions by the state. हर एक रिलीजन, हर एक कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक रिलीजन को, be it Muslim, be it Hindu, be it Christian, Sikhs, anyone, each of them have to be given equal treatment. Okay? Now this is the basic meaning of secularism, and you have also learned about it in different classes also. You must have learned about it. Okay? अब बच्चों हमारी कंट्री में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? So, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. Yes, India के बारे में अगर आप बात करोगे कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म का क्या सीन है, तो we can see that India has also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. कि स्टेट में कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता है. Everyone from different religion, they are living at one place and there is equal treatment of all the religions. Indian Constitution allows the individuals the freedom to live by their religious beliefs and practice as they interpret it. Right? तो बच्चों आपको हर बार हर क्लास में मैंने ये preamble के बारे में जरूर बताया, right? That it is the basic foundation of our
कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे माइंड मेकर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका ये बेसिक फाउंडेशन है. सो हियर अगर हम फर्स्ट लाइन ही पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रियम्बल में ही आपको ये टर्म सेक्युलर दिख रहा है. तो ऑब्वियसली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाउंडेशन है, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा है दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी सिटीजन, बी इट फ्रॉम हिंदू, बी इट फ्रॉम मुस्लिम, बी इट अ हिंदू, बी इट अ मुस्लिम, कोई भी रिलीजन के हो, सबका इक्वल ट्रीटमेंट होगा. Also, strategy has been adopted to separate state and religion. Now, let us know why is this separation important for us. Okay, so why is the separation of religion from state very important? So, the most important aspect of secularism is its separation of religion from the state power. Right? जब हम लोग basic definition देख रहे हैं secularism का, we saw that the separation, it is only the separation of religion from the state. It means that कोई भी state, let it be Maharashtra, Bihar, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, कोई भी state, it does not have any particular authority or power to practice only one religion. Each and every religion is given equal treatment in this all states, right? हमारे country में कितने states हैं? 29 states हैं, 7 territories, union territories है, right? तो जितने भी states हैं, हर जगह आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि आपका एक हिंदू मेजोरिटी है तो दैट मेजोरिटी इज गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट एवरीवन. यस, सम केसेस डू वी सी दैट टुडे सेक्युलरिज्म इज नाउ अ प्रॉब्लम, बट आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये सारे एग्जांपल्स जब आप सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, ट्राई टू एनालाइज दोज थिंग्स, राइट? क्योंकि अब आप सीनियर क्लासेस में जैसे जैसे जाओगे, अपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखो कि सेक्युलरिज्म का मतलब रिलीजन होता है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन होता है, एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम स्टेट. नाउ लेट अस एनालाइज कि हमारे जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन, क्या ये बिल्कुल अप्रोप्रिएटली ऐसा होता है या नहीं होता है. लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया ये स्ट्रैटेजी कि कोई भी स्टेट को ये पर्टिकुलरली पावर नहीं दिया जाएगा. नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? This is important for a country to function democratically. Now you know that our country is a democratic country, that is the rule of the people, right? यहाँ पे लोग जो है वो elections के through अपने representative choose करते हैं. Now we are a democratic country, so it is really important for a country that calls itself a democratic country to function that way, right? अगर यहाँ पे एक region majority में रहेगा, दूसरे region को discriminate करेगा, execute करेगा या persecute करेगा, तो obviously यहाँ पे inequality बहुत ज्यादा हो जाएगी. आप लोगों ने ये क्लास 7 में भी पढ़ा है, डाइवर्सिटीज के बारे में भी पढ़ा है कि इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांसेस, एवरीथिंग इज हियर, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज. ये सारी चीजें आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें आप इस सेक्युलरिज्म के चैप्टर में अच्छे से समझोगे. ओके, ऑल्सो अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं तो हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? So to avoid the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights, we must separate state from religion. Yes, कि कोई भी majority बहुत ज्यादा रूल ना करे, टायरेनी मतलब उनका सिर्फ एक मेजोरिटी रिलीजन का अथॉरिटी ना रहे, या फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला है उसका वायलेशन ना हो. इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है दैट वी मस्ट सेपरेट स्टेट फ्रॉम द रिलीजन. कि किसी भी स्टेट में कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन अगर मेजोरिटी में होगा, इट विल टेंड टू डिस्क्रिमिनेट और परसिक्वेट दी माइनॉरिटी रिलीजन, राइट? बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप देखोगे अपने कंट्री में या फिर आप वर्ल्ड में भी देखोगे. लेकिन इसी को अवॉइड करने के लिए या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन ना हो, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने काफी अच्छे से ये स्ट्रैटेजी बनाई दैट अ स्टेट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? So, आज की क्लास में we talked about what is secularism, that equal treatment of all religion, Indian secularism की बात करो तो, and separation of state from the religion, right? And also we talked about why is it important for us that there should be separation of state from the religion. In next class, I am going to continue this topic of separation of state from religion. We will talk about different aspects there, and we will know why is it really important in secularism that no state intervention should be there in the religious communities. Okay, so that's all for today. Meet you in the next class, and thank you very much.